मेरे प्रिय श्रोतागणों, आज मैं रुक्मिणी विवाह की कथा कहने जा रहा हूँ। उसको आप प्रेम पूर्वक सुने और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कि गुरु कीर्तन में मग्न थे एक दिवस भगवान, नारद ने आकर तभी गाया अपना गान। एक बार गुरु कीर्तन कर रहे थे भगवान द्वारकाधीश। उसी समय नारद ने उनकी सभा में पदार्पण किया। हाथ जोड़ गोविंद ने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़ गोविंद ने किया तुरंत प्रणाम। प्रमुदित मुनिवर ने कहा जय जय श्री घनश्याम। ब्राह्मणों का सम्मान ये होता था, जैसे ही नारद भगवान द्वारकाधीश के यहाँ पहुँचे तो द्वारकाधीश ने उठकर नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर बोले हे अच्युत अनंत, गुरु भक्ति आज समझाओ तो, क्या फल पाया इससे तुमने, क्यों करते हो बतलाओ तो। अचरज है होकर पूर्ण ब्रह्म, ताज्जुब महाराज कि आप तो पूर्ण ब्रह्म हो। तपसी सा आज तप रहा है, जपता है जिसका नाम जगत। जाको नाम तो पूरी दुनिया जप रही, पूरी दुनिया जप रही है। वह गुरु का जाप जप रहा है, वह गुरु जी को प्रणाम कर रहा हो, वह गुरु जी को न। ओम गुरुदेव नमः। प्रभु बोले सर्वज्ञ को क्या बतलाऊं बात। महाराज आप तो सर्वज्ञ हो, पूछा है तो जगत हित कहता हूँ कुछ तात। अगर पूछा है तो कुछ ना कुछ बताऊंगा। इस जग में जितने प्राणी हैं सब बंधे कर्म बंधन में हैं। प्राणी पति भी रचना रच कर फंस गए इसी उलझन में हैं। निष्क्रय नारायण नर होकर जब इस दुनिया में आते हैं, कर्तव्य कर्म के पचड़ों में अपने को आप बंधाते हैं। क्यों भूल गए जब शाप दिया, तब लेना ही अवतार पड़ा। अब दंत वक्र शिशुपाल हेतु बनना वसुदेव कुमार पड़ा। आया हूँ तो विश्व को कुछ समझा कर जाओ, भूले भटकों के लिए मार्ग बता कर जाओ। अगर आए हैं कछुत बताई जाने पर, कछुत करने पर कोई नौ ऐसो काम करो। और मेरे हिसाब से तो हर एक प्राणी को कुछ न कुछ एक नया काम करना चाहिए जो धर्म के हित में हो। छोटा अनुकरण बड़ों का ही करके जग में बढ़ जाता है। बस इसी भित्ति पर कर्म कांड बूढ़ों द्वारा बल पाता है। मेरी देखा देखी यादव गुरु भक्त सीख कुछ पाएंगे, तो मात्र पितृ की भक्ति समझ दृढ़ राज भक्त हो जाएंगे। कर्तव्य करें पुरुषार्थ करें, लेकिन
वह सब धर्मार्थ रहे। जग की उन्नति के साथ साथ सुधरा सबका परमार्थ रहे। श्री गुरु सद्गुरु नाम है सब सुख की खान। मात पिता देते जन्म गुरुवर जीवन दान। माता पिता जन्म देते हैं और गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। कि दुनिया के नित्य कार्यों में गुरुवर ही राह बताते हैं। उलझन यदि कोई आती है तो गुरुवर ही सुलझाते हैं। एकांक्षत ओम जपा कर फिर ओंकार तलक पहुँचाते हैं। पर लोक दोनों ही में गुरुवर ही बड़े कहाते हैं। साक्षात ब्रह्म पद में अपने जब करते लीन उपासक को, तो कहना ही पड़ता मुनिवर गुरु तो तारक हैं तारक को। गुरु सांदीपन ने किया मुझ पर जो उपकार, भूल न सकता जन्म भर में वह किसी प्रकार। गुरु सांदीपन ने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, वो मैं पूरे जीवन भर नहीं भूल सकता। देखिए, ये थी गुरु भक्ति कि अक्षर अभ्यास बाल कौतुको, पुस्तक पढ़ना तरुणाई है। पर तत्व समझ वैसा बनना, पंडित हो जाना भाई है। गुरु बल से देखेगी दुनिया, श्री कृष्ण किसी दिन क्या होगा। जो आज द्वारकाधीश हुआ, वह महापुरुष जग का होगा। यह सब होने पर भी मुझ में अभिमान नहीं आने पाए। दिन प्रतिदिन बढ़ता तो जाऊं, परेशान नहीं आने पाए। बस इसीलिए गुरु कीर्तन कर निज को संभालता हूँ भगवान। बस इसीलिए कि अवमान आया, जहाँ से गुरु कीर्तन कर रहे कि गर्व अगर गर्व आ गया, अवमान आ गया, तो वहीं से मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। बस इसीलिए गुरु कीर्तन कर निज को संभालता हूँ भगवन। जग को उबारने के पहले घर को उबारता हूँ भगवन। मुस्का कर मुनि ने कहा जय श्री नंद कुमार। कलयुग भी आ रहा है उसका रहे विचार। बोले महाराज आपकी जय हो। बोलो द्वारकाधीश नंद नंदन भगवान की जय। लेकिन महाराज जो तो ने गौर करो ने कोई कलयुग आए रहो, यहाँ में कहा हुई है कि उस युग में सदगुरु का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस युग में सदगुरु का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। धूर्तों के हाथों में फंसकर भावुक सर्वस्व गमाएगा। अपने पर थोड़ा संयम रखो, ऐसे बाबा पैदा होंगे जो गृहस्थियों के लिए कजा, भक्तों के लिए दगा देंगी। प्रभु बोले यह सर्वदा रहता है संयोग, दुनिया में अच्छे बुरे सदा रहे हैं लोग। भगवान बोले दुनिया में अच्छे बुरे हरदम ही रहे, चाहे सत्य हो चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो। अच्छे की और बुरे की भी गुरुवर ही परख बताते हैं। अच्छा और बुरा कौन है वो भी गुरु ही बताएंगे। और सच्चे गुरुवर के अनुयायी धोखे में कभी न आते हैं। क्या सत्य और क्या है असत्य, इसके ही निर्णय को गुरु हैं। जिसमें कल्याण शिष्य का है, उस अंतिम निश्चय को गुरु हैं।
इसलिए धर्म है प्राणी का गुरु पूजा सबसे प्रथम करी। जब आए होश जगत में तो गुरु सेवा सबसे प्रथम करी। गुरुद्रोही गुरु निंदक प्राणी फल कभी न अच्छा पाता है। सैकड़ों जन्म तक मर मर कर रो रब नरकों में जाता है। विश्वासघात गुरु से करके पाता है यौन शुक्रों की। गुरु को धोखा देने वाला लेता है देह कुकरों की। न गुरुआ भी अच्छा न कभी वह भी लांछित है वंचित है। उसके हाथों का फल पी जल पीना, उसके हाथों का जल पीना फैसलों समाज में वर्जित है। बस वही भाग्यशाली नर है नारायण सा सदगुरु जिसका। कर्तव्यनिष्ठ फिर ब्रह्मनिष्ठ ऊंचा सच्चा गुरुवर जिसका। ऐसे ही गुरु के कीर्तन में रहता है कोई खेद नहीं। अंतिम कुछ और सुनो मुनिवर, गुरु में ईश्वर में भेद नहीं। अंत में महाराज कहा है कि गुरु और भगवान इनमें कोई अंतर नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए। कि बलिहारी गुरु आपनो सो गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु ने ही भगवान को बतलाया है कि भगवान है और नहीं इंसान प्राणी क्या जाने। नारद गद गद हो गए कहा धन सर्वेश। मैं मेरे का आप में अंश नहीं लवलेश। नारद प्रसन्न हो गए और बोले धन्य महाराज, धन्य है आपको कि मैं का आप में लेस मात्र भी अंश नहीं है। मैं मानी होता है अभिमान घमंड। अच्छा अब यह बतलाएं प्रभु दूल्हा किस दिवसों कहाएंगे। हर कर रुक्मिणी को ले आए अब फेरे कब डलवाएंगे। उस दिन की आशा में हम हैं कुछ नाच नाच भी गाएं हम। माखन मिश्री वाले के संग हलवा पूरी को खाएं हम। हरि बोले हो चुका था यही प्रबंध तमाम। लेकिन अब ससुराल में होगा सारा काम। बोले इन तो ब्याह को पूरा प्रबंध होगा तो, लेकिन अब कैंसिल होगा द्वारका में। अब जो ब्याह ससुराल ही हुआ है। बोले ससुराल में हुआ है? बोले हाँ। कि रुक्मी जिस दिन से भक्त बना आपे में नहीं समाता है। और जब जब वह मुझे देखता है दीवाना सा हो जाता है। रुक्मिणी को लेने आया है कहता है ब्याह भोज कट हो। उसकी ही इच्छा का पालन नाना कहते हैं झटपट हो। रुक्मी जब से हम वो भक्त बनो वो अपने आप में नैया बावला हो गया। वो जब जब वो मुझे हमें देखा तो दीवाना। रुक्मिणी को लेने आया और ये कह रहा है कि भोज कट में भी आओ महाराज। और नानू कह रहे कि जो ब्याह जल्दी हो जितनी जल्दी हो जाए। खूब हंसे नारद कहा फंसा पखेरु और। प्रेम शिकारी उसे भी देना दिल में ठोर। अच्छा मैं भी चल दिया न्योता देने नाथ। बाराती बन चलूँगा सुरमंडल के साथ। चले गए मुनिनाथ तो यादव दल के साथ। फिर गुरु कीर्तन कर उठे यदुराई यदुनाथ।
गुरु कीर्तन में मग्न थे जब गिरधर गोपाल। एक बाउल ने दिया शीस चरण पर डाल। देखा रुक्मी पड़ा है व्यवल गदगद गात। आंसू करते हैं प्रकट उसके मन की बात। सिया बोलो राधा कृष्ण की जय।